Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel, Speak English with Fahad. Today is 11th of September and today we are going to discuss lesson number 49. आज के लेसन में पहले की तरह टेंस एंड टेंसेस होंगे और कल जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़े थे लेकिन कमेंट सेक्शन में आपके रिप्लाइज़ नहीं है और ना ही किसी की मुझे लगता है कुछ लोगों ने शायद सेंड की थी अपनी असाइनमेंट्स और आज उसको मैं चेक करके एवेल्यूएट करके आई सेंड यू द रिप्लाइज़ इन माई व्हाट्सएप ग्रुप। सो आज के 10 सेंटेंसेस भी वैसे हैं जैसे मैंने आपको कल बताया था कि 15th के बाद इंशाल्लाह हम लाइव का सेशन करेंगे और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स का बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस आया था ग्रुप में कि डेफिनेटली ये बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा। सो लेट्स सी व्हाट आई कैन डू फॉर यू एंड व्हाट यू गाइस कैन डू फॉर मी। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट मी स्टार्ट फ्रॉम सेंटेंस नंबर 1। सबसे फर्स्ट वन वाला क्या कहते हैं जी, वाई आर यू गेटिंग एंग्री, आप नाराज़ क्यों हो रहे हैं। अब सबसे पहले तो वाई को रिमूव कर दें, ठीक है। आर यू गेटिंग एंग्री, क्या आप नाराज़ हो रहे हैं। अब आर है, ठीक है, और साथ में गेट के बाद आईएनजी है, फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी है, तो इसका मतलब ये है कि ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का टेंस है। इज़ आर एम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस होगा, वॉज वर पास्ट कॉन्टीन्यूस होगा और विल बी और शैल बी जो है ये फ्यूचर कॉन्टीन्यूस होगा। सो वाई आर यू गेटिंग एंग्री, आप नाराज़ क्यों हो रहे हैं, आप नाराज़ क्यों हो रहे हैं। आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने इसको आज नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। सेंटेंस नंबर 2 की अगर बात करें तो सेंटेंस नंबर 2 कहता है, अब यहाँ पे देख लें, यहाँ पे डिड है जी, तो डिड का मतलब जहाँ पे आ जाए वहाँ पे ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका ताल्लुक किसके साथ है, इसका ताल्लुक पास्ट इंडेफिनिट के साथ है। कहता है व्हाट मेथड डिड यू यूज़ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आपने ये सवाल हल करने के लिए कौन सा तरीका अपनाया या कौन सा तरीका इस्तेमाल किया। अब यहाँ तक कर लें, ठीक है, या डिड यू यूज़ द मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन, क्या आपने सवाल हल करने के लिए तरीका इस्तेमाल किया। अब व्हाट मेथड, कौन सा तरीका, डिड यू यूज़, आपने इस्तेमाल किया, टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस सवाल को हल करने के लिए। अच्छा, ये पास्ट इंडेफिनिट है, अगर आपने इसको प्रेजेंट करना है तो व्हाट मेथड डू यू यूज़ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस सवाल को हल करने के लिए आप कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं। या व्हाट मेथड विल यू यूज़, आप कौन सा तरीका इस्तेमाल करोगे, तो ये किस में हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में। असाइनमेंट आपकी ये है कि आपने इसका नेगेटिव बनाना है, ये ऑलरेडी इंटेरोगेटिव है। सेंटेंस नंबर 3 की अगर बात करें तो कहता है यू शुड ओवरकम योर फेयर, आपको अपने डर के ऊपर काबू पाना चाहिए। अब ओवरकम क्या है जी, काबू पाना, ठीक है। योर फेयर आपका डर, यू शुड और वुड के हवाले से हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इसमें भी जो यू शुड नॉट ओवरकम योर फेयर अगर नॉट लगा दें तो ये नेगेटिव में हो जाएगा, आपको आपके डर के ऊपर काबू नहीं पाना चाहिए। सेंटेंस नंबर 4 की अगर बात करें तो ये सिंपल सा पास्ट है। क्या कहता है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द बॉय ड्यू टू पेन, दर्द की वजह से लड़के की हालत क्या थी, ठीक है। वट वॉज द कंडीशन ऑफ द बॉय ड्यू टू पेन, डर की वजह से लड़के की हालत क्या थी, ठीक है। या वट इज़ द कंडीशन ऑफ बॉय ड्यू टू पेन, दर्द की वजह से जो है लड़के की कंडीशन क्या है या क्या थी। वॉज और इज़ जो है यहाँ पे ये वॉज, या अगर आप यहाँ पे इज़ लगा दें तो ये मेन वर्ब हो जाएगा और इसी के अकॉर्डिंग आपने इसको आंसर करना होगा। सेंटेंस नंबर 5 की अगर बात करें तो ये देखिए यहाँ पे कहते हैं यू माइट हैव रिसीव्ड माई ईमेल, आपको मेरी ईमेल मिल गई होगी। अब ये पॉसिबिलिटीज़ है तो माइट लगा दिया, चांसेस हैं। अब हैव रिसीव्ड, ठीक है, ये बेसिकली फ्यूचर परफेक्ट को जाहिर कर रहा है। यू माइट हैव रिसीव्ड माई ईमेल, आपको मेरी ईमेल मिल गई होगी। इसमें भी आपने इसको सिर्फ नेगेटिव करना है और इसको कमेंट सेक्शन में राइट कर देना है, या आपने मुझे वॉइस मैसेज कर देना मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे, या आपने मुझे ग्रुप में सेंड कर देना है। सेंटेंस नंबर 7 की अगर बात करें तो आई हैव टेकन अ लोन फ्रॉम द बैंक, मैंने बैंक से कर्ज़ा ले लिया है, मैंने बैंक से कर्ज़ा लिया है, मैं बैंक से कर्ज़ा ले चुका हूँ। तीनों की तो तीनों की इंग्लिश सेम होगी। आई हैव टेकन, अब हैव है ये प्रेजेंट का है और टेकन थर्ड फॉर्म है वर्ब की, टेक टुक टेकन। आई हैव टेकन मैं ले चुका हूँ, मैंने ले लिया है, मैंने लिया है। अ लोन कर्ज़ा फ्रॉम द बैंक, बैंक से। अब ये क्या बन जाएगा, ये प्रेजेंट का परफेक्ट बन जाएगा। अगर आपने हैव की जगह सिर्फ यहाँ पे हैड लगा देते हैं यहाँ पे ना, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। और विल हैव लगा देते हैं तो ये फ्यूचर परफेक्ट बन जाएगा। आपने इसको नेगेटिव करना है। सेंटेंस नंबर 7 की अगर बात करें तो वुड यू लाइक टू रिसीव मनी बाय मेल, क्या आप रकम डाक से हासिल करना चाहोगे। वुड यू लाइक, क्या आप चाहोगे, टू रिसीव हासिल करना, मनी रकम बाय मेल डाक से।
क्या आप डाक से रकम हासिल करना चाहोगे, इसको भी आपने क्या करना है, नेगेटिव बनाना है। सेंटेंस नंबर 8 की अगर बात करें तो देखिएगा, कहता है हाउ मेनी बुक्स, कितनी किताबें, डू आई हैव टू बाय, मुझे ख़रीदनी होंगी, टू गेट वन फ्री, एक मुफ्त हासिल करने के लिए, एक मुफ्त हासिल करने के लिए मुझे कितनी किताबें ख़रीदनी होंगी। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि हाउ मेनी बुक्स यू विल हैव टू बाय, लाइक ऑलमोस्ट 15 बुक्स टू गेट वन फ्री, आपको एक किताब फ्री हासिल करने के लिए 15 किताबें ख़रीदनी होगी। और टू गेट वन फ्री you will have to purchase like 10 perfumes, और you will have to purchase like 10 something, कोई भी और चीज़ जो है आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सेंटेंस नंबर 9 की अगर बात करें तो कहते हैं वाई डिड यू आस्क दिस क्वेश्चन टू हिम, आपने उससे ये सवाल क्यों पूछा। अब ये देखें, डिड से स्टार्ट कर लें, डिड यू आस्क दिस क्वेश्चन टू हिम, क्या आपने उससे ये सवाल पूछा। अब डिड जो है सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। वाई डिड यू आस्क दिस क्वेश्चन टू हिम, आपने उससे ये सवाल क्यों पूछा। आपने इसका नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव बड़ा सिंपल है, जहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगा वहाँ पे सेकंड फॉर्म लगा दीजिएगा, और अगर पास्ट इंडेफिनिट की बात है तो उसके बाद जो है वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ही रहेगी। अब यहाँ पे मेन वर्ब जो है वो आस्क है, ये याद रखिएगा। ठीक है, मेन वर्ब ये है, ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसकी सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट को जाहिर कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ डू लगा दूँ ना तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। वाई डू यू आस्क दिस क्वेश्चन टू हिम, आप उससे ये सवाल क्यों पूछते हो, आपने इसको भी नेगेटिव करना है। सेंटेंस नंबर 10 की अगर बात करें तो वेयर डज़ ही लिव, वो कहाँ रहता है। अगर आप यहाँ पे सिर्फ वेयर को ख़त्म कर दें, क्या बन जाएगा, डज़ ही लिव, क्या वो रहता है, वो रहता है, इसकी क्या हो जाएगी, ही लिव्स, यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। अगर हम इसको भी यहाँ से इरेज कर दें, ठीक है, ही लिव्स, वो रहता है। डज़ ही लिव्स, क्या डज़ ही लिव, अब डज़ के बाद लिव क्यों आ गया, क्योंकि ये एस यहाँ पे इधर चला गया। ठीक है, डज़ ही लिव, क्या वो रहता है, वेयर डज़ ही लिव, वो कहाँ रहता है। सो इसको भी आपने सिंपल नेगेटिव में करना है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है और इसको आप नेगेटिव में कर दीजिएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेसन। सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल एज लाइक माई वीडियोज़, और उसके साथ साथ अपनी असाइनमेंट्स टाइम से किया करें ताकि मैं आपको एवेल्यूएट कर सकूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।